बिना बच्चे पैदा किए तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? अरुणा गुस्से में आज दिल का गुबार निकाल रही थी। थक चुकी थी वो इस अनचाहे भेदभाव और अनावश्यक ताने सुन सुनकर। आपका बेटा नालायक है तो मैं क्या करूं? ये जिम्मेदारी और जवाबदारी मेरी नहीं है सासू माँ। जब हमारी शादी हुई तब आपका बेटा अनुज 30 साल का था और मैं उसकी दुनिया में 30 साल के बाद आई। तो उसकी किसी भी बात के लिए आप मुझे कैसे कुछ भी बोल सकते हो? चुपचाप लिहाज करके सुन लेती हूँ तो गूंगी ही समझ लिया मुझे। आपकी पारखी नज़र और अनुभव का अनुज की ज़िंदगी में कोई असर ही नहीं दिखाई देता। मुझे तो आपकी परवरिश ही कुछ कम लगती है। मैं कभी ऐसा बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई हूँ मैं। अरुणा की सास कहती है, बिना बच्चे पैदा किए तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता भी है बच्चे कैसे पाले जाते हैं? जब खुद पर बीतेगी तब ही अक्ल आएगी तुम्हें। मम्मी जी, मेरी बात जब आएगी तो आप ही क्या पूरी दुनिया देखेगी। औरत जब पहली बार माँ बनती है सारी चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि कोई साथ दे या न दे भगवान हमेशा साथ देता है। अरुणा, देख लेंगे बेटा, वो दिन भी दूर नहीं जब तुम खुद के किए पर और बोल पर शर्मिंदा होगी। अरुणा की सास ने गुमक के साथ कहा। औरतों की बहस और शक्ति प्रदर्शन में पिस रहा था अनुज। देखा जाए तो दोष अनुज का सीधे तौर पर था ही नहीं, लेकिन असर तो उसी पर हो रहा था, वो भी चौतरफा। समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ कम पड़ रहा है। नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा कमा लेता है, पर माँ और पत्नी की आकांक्षाओं के चक्कर में घर कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देता था। उसे सब उसकी कमाई पर मौज करते और उसे नालायक भी कहते थे। वो सोचता क्या झगड़ा करना, माँ भी अपनी और बीवी भी अपनी ही है। अरुणा ने महसूस किया कि जब अनुज उसकी माँ के हिसाब से रहे तो बड़े काम का लगता है, और अगर कोई काम ना कर सका तो खुद ढिंडोरा पीटती, साथ में रो रो कर सबको बताती कि अनुज तो नालायक है। जब से शादी हुई है सुनता ही नहीं है। अरुणा को इन्हीं शब्दों से चिढ़ थी। वो अनुज के जज्बात और भावनाओं को वो समझती थी, लेकिन उसकी सास का बार बार ताना मारना कि शादी के बाद से फलाना ठिकाना हो गया है, बाय गॉड झांसी की रानी ही बन जाती थी वो। और इस बार तो सीधा तोप का गोला दागा था सासू जी की तरफ। अरुणा की सास को तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। रोज रोज की उलझनों और परेशानियों से तंग आकर फाइनली अरुणा और अनुज ने अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए अलग रहने का फैसला किया। अरुणा ने कहा, अब आप किसी को भी कुछ भी बोलो, लेकिन कम से कम इतना ध्यान जरूर रखना मम्मी जी, नालायक बेटे के लिए हमेशा उसकी बीवी ही जिम्मेदार नहीं होती, कभी कभी खुद माँ भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। और अनुज तो बेचारा अपना सा मुँह लेकर कुछ बोल ही नहीं पाया और खट्टी मीठी यादें लेकर निकल पड़े दोनों, एक दूसरे का हाथ थाम जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हमारे नज़रिए के हिसाब से दिखाई देती है, कभी कुछ कम तो कभी ज़्यादा। आपको अरुणा और अनुज की स्थिति जानकर उनका फैसला सही लगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।